बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टर वाज डिस्कवर बाय फर्स्ट प्रोफेसर के ओम्स 1911। इन 1911 में प्रोफेसर के ओम्स ने ये फर्स्ट डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टर। इससे पहले हमने ये पढ़ा था इंसुलेटर और कंडक्टर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी कंडक्टर है जिसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको सुपर कंडक्टर क्यों कहते हैं? नॉर्मली हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे सुपर का वर्ड यूज़ हुआ है, सुपर कंडक्टर। आज के टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि सुपर कंडक्टर है क्या चीज़, ठीक है। Superconductor at very low temperature, some material lose their resistance totally and becomes superconductor, ठीक है। बाज़ मटेरियल हमारे पास ऐसे हैं जिनके हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो करें या लो करें और इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी? सुपर कंडक्टर बन जाती है। क्या मतलब? इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। जिस तरह हमने पढ़ा है कि जब हम किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेंगे तो कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, ठीक है। जब हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे, मीन लो करेंगे, तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो जब हमारे पास एक ऐसी मटेरियल, एक ऐसी कंडक्टर की हाई कंडक्टिविटी हो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या हो? ज़ीरो, तो उसी कंडक्टर को हम सुपर कंडक्टर कहेंगे, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे ये एटम्स है, ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, इसी तरह एटम्स होते हैं, ठीक है। इन एटम्स की अपनी वाइब्रेशन होती है, और वाइब्रेशन किस वजह से होती है? टेम्परेचर की वजह से होती है। जब इनके साथ हम कनेक्ट करें किसी बैटरी को और करंट जब पास होता है, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है। इस एटम्स की, इस कंडक्टर की जो अपनी एटम्स है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास होंगे फ्रॉम द बैटरी, ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पेश आएगी, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल के साथ इस कंडक्टर से पास होती है, ठीक है। इन सुपर कंडक्टर हम कहेंगे यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन को डिक्रीज़ करेंगे। किस वजह से, किसके थ्रू हम डिक्रीज़ करेंगे? हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे। जब इसकी टेम्परेचर हम, ठीक है बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पास होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगा तो यहाँ पे थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। थर्मल मोशन जब डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे कोलिजन क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कोलिजन बिटवीन द एटम्स क्या होगा? डिक्रीज़। जब कोलिजन एटम डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पे लिखेंगे कोलिजन डिक्रीजेस when the temperature decreases। यहाँ पे ये थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोलिजन बिटवीन द एटम डिक्रीज करेगा, ठीक है। जब कोलिजन डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे रिलैक्स टाइम जो है, रिलैक्स टाइम को हम टा से डिनोट करते हैं, रिलैक्स टाइम इंक्रीज करेगा।
रिलैक्स टाइम क्या है? जो व्हेन द इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्स टाइम। सो रिलैक्स टाइम हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो हमने इक्वेशन में पढ़ा है 1/τ, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/τ। सो जब यहाँ पे रिलैक्स टाइम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तो हमने ये भी पढ़ा है कि कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। जब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की या कंडक्टेंस किसी कंडक्टर की हमारे पास इंक्रीज होगा। ठीक है। सो द टेम्परेचर नाउ मूविंग टूवर्ड the temperature at which a substance undergoes a transition from a normal conductor to a superconductor is called transition या critical temperature कहेंगे। सो critical temperature की डिफिनीशन किस तरह करेंगे? वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर ट्रांजिशन मोड में आ जाए एक सुपर कंडक्टर की शक्ल में। सो उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे या क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। इसकी रेंज हमारे पास होगी 0.1 केल्विन से लेके 10 केल्विन तक इसकी रेंज होगी। ठीक है। सो जब हम इसको ग्राफ में डिस्कस करेंगे इस टेम्परेचर और रेजिस्टेंस को, तो ये हमारे पास किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस और टाइम की एक ग्राफ है, सॉरी टेम्परेचर की। ठीक है, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की एक ग्राफ है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज है, यहाँ पे मैक्सिमम लेवल है। तो यहाँ पे जब हम डिक्रीज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो रेजिस्टेंस क्या है? आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज और यहाँ पे टेम्परेचर भी डिक्रीज। सो एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे रेजिस्टेंस उसी मटेरियल की डायरेक्ट ज़ीरो हो जाएगी यहाँ पे। सो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है। सो इसके बाद जब फर्दर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे टूवर्ड ज़ीरो, सो जब हम इसकी वैल्यू डिक्रीज करेंगे टूवर्ड ज़ीरो, सो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो रहेगी। ठीक है, ये हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। ये टेम्परेचर है 0 to 10 केल्विन। ठीक है, इसके दरमियान टेम्परेचर को अगर आप फर्दर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यह ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है, एलिमेंट्स है और इसकी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, ये टेबल है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। यहाँ पे मरकरी है, इसकी ज़ीरो रेजिस्टेंस है 4 कितने टेम्परेचर पे? 4.15 केल्विन पे, क्योंकि ये इस रेंज में आता है 0.1 केल्विन से लेके 10 केल्विन की रेंज में आता है। यहाँ पे 4.15 केल्विन है। तो इस टेम्परेचर पे हमारे पास मरकरी की जो रेजिस्टेंस है ये ज़ीरो है। सो इस टेम्परेचर पे मरकरी हमारे पास सुपर कंडक्टर है। ठीक है, इस तरह 10 जो है ये 3.72 केल्विन पे हमारे पास रेजिस्टेंस इसकी है ज़ीरो। ये सुपर कंडक्टर बिहेव करती हैं। यहाँ पे हीलियम की भी रेजिस्टेंस ज़ीरो है, 2.19 केल्विन पे इसकी रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो ये इसी टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है। ठीक है, अब 9 आते हैं यूजेस पे। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं हम सुपर कंडक्टर? प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग में हम कौन सी कंडक्टर यूज़ करते हैं? सुपर कंडक्टर यूज़ करते हैं। नो द नेक्स्ट वन, इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर। हाई स्पीड कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये डिवाइस यूज़ होती है, ये कंडक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो सुपर कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसकी ट्रांसफ़र के लिए। ये था हमारा आज का टॉपिक सुपर कंडक्टर के हवाले से। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो फिज़िकल क्लास में जब आप आएंगे तो ये डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।